नमस्ते। इस सेशन में हम सीखेंगे कि आप कैसे प्रोफेशनल होस्टिंग टूल्स यूज़ करके अपनी लिस्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही सुपर होस्ट और को होस्टिंग के बारे में जानेंगे और उनके फ़ायदे भी समझेंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड से आपको इनसाइट्स टैब में आना है। ये टैब यूज़ करके आप अपनी होस्टिंग परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही इम्प्रूवमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अपनी लिस्टिंग को और भी अट्रैक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। ये टूल्स आपकी होस्टिंग जर्नी को स्मूथ और सक्सेसफुल बनाते हैं। यूजुअली एयरबीएनबी पर 6 या ज़्यादा लिस्टिंग वाले होस्ट अपनी सभी लिस्टिंग को एक साथ अपडेट करने के लिए ये प्रोफेशनल होस्टिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पर आप यहाँ इंडिविजुअल लिस्टिंग मैट्रिक्स भी देख सकते हैं। प्रोफेशनल टूल्स को यूज़ करके आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और इनसाइट्स में आपको वो सब कुछ देखने को मिलता है जो आपकी लिस्टिंग के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इससे आप ये जान सकते हैं कि गेस्ट आपकी लिस्टिंग को किस नज़र से देखते हैं और आगे क्या सुधार किया जा सकता है। ये टैब में आपको एक झलक में अपनी सभी लिस्टिंग का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। आप ऑक्यूपेंसी रेट, बुकिंग रेट और एवरेज नाइटली रेट जैसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी देख सकते हैं। ये आपको बताता है कि आपकी लिस्टिंग्स ओवरऑल कैसी चल रही हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ टैब की। ये सेक्शन आपको बताता है कि आप अपनी लिस्टिंग में किन एरियाज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं। एयरबीएनबी आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपनी लिस्टिंग को कैसे एनहांस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये आपको बोल सकते हैं कि आप एक बच्चों का बेड ऐड कर दें, लॉन्गर स्टेज होस्ट करें। अगर आपकी प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली नहीं है तो उसे पेट फ्रेंडली बनाएं। साथ ही आप सेल्फ चेक इन भी ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी की इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी टिप्स ले सकते हैं। जो भी मिसिंग चीज़ें हैं उन्हें ऐड करके आप अपनी लिस्टिंग को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वालिटी टैब की। इसमें आप अपनी स्पेसिफिक लिस्टिंग की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ आप डेट्स, रूम्स एंड बेड्स, रीजन्स और एमिनिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको ग्राफ के ज़रिए लिस्टिंग के परफॉर्मेंस का ओवरव्यू नज़र आता है। साथ ही आप यहाँ से सिमिलर लिस्टिंग्स का भी ओवरव्यू देख सकते हैं। इसके बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी के रीसेंट रिव्यूज़ और लिस्टिंग्स भी देखने मिल जाती हैं। फिर यही टैब में आपको कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं डिटेल्ड इनसाइट्स के लिए। यह पैरामीटर्स गेस्ट को रिव्यू देने के समय पूछे जाते हैं कि क्या आपकी लिस्टिंग में आपने जो चीज़ें मेंशन की है वो सारी गेस्ट को उपलब्ध की गई थी या नहीं, और कितना एक्यूरेटली आपने अपने लिस्टिंग के बारे में बताया है। साथ ही गेस्ट का एक्सपीरियंस इन सारे पैरामीटर्स में कैसा रहा। आपको गेस्ट इन पैरामीटर्स पे इंडिविजुअल रेटिंग देते हैं एंड वो फिर एवरेज होके आपकी लिस्टिंग की रेटिंग बनती है। फिर बात करते हैं एक्यूरेसी की। यहाँ गेस्ट से पूछा जाता है कि लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन कितनी एक्यूरेट है। यहाँ अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप वो स्पेसिफिक पैरामीटर की स्टार रेटिंग भी देख सकते हैं। ये आपको मदद करती है कि जहाँ आपको कम रेटिंग मिली है आप वो पैरामीटर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद चेक इन प्रोसेस सिंपल था या नहीं, प्रॉपर्टी की सफाई सही से की गई थी या नहीं, और होस्ट और गेस्ट के बीच में कम्युनिकेशन कैसा रहा, प्रॉपर्टी की लोकेशन कितनी एक्यूरेट है, और आखिर में ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वर्थ था कि नहीं। बात करते हैं ऑक्यूपेंसी एंड रेट्स टैब की। ये टैब में आप अपनी प्रॉपर्टी की बुकिंग परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। यह आपको बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी फ्रीक्वेंटली बुक होती है और आपको कैसे अपनी ऑक्यूपेंसी बढ़ानी चाहिए। एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी टोटल अवेलेबल नाइट्स में से कितनी नाइट्स बुक होती है। मान लीजिए अगर महीने के 30 दिनों में से आपकी प्रॉपर्टी 18 दिन बुक हुई है तो आपका एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट 60% होगा। हायर ऑक्यूपेंसी रेट इंडिकेट करता है हायर रेवेन्यू। अपनी ऑक्यूपेंसी रेट को ट्रैक करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पीक और ऑफ पीक पीरियड्स कैसे मैनेज करने हैं। टोटल नाइट्स बुक्ड, ये मैट्रिक आपको बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी नाइट्स बुक हुई है। इससे आपको मंथली और ईयरली परफॉर्मेंस का भी आइडिया मिल जाता है। अगर टोटल नाइट्स बुक कम है तो आप अपनी प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हैं। एवरेज नाइट्स ब्लॉक्ड वो नाइट्स हैं जब आपकी प्रॉपर्टी गेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है।
शायद आपने मेंटेनेंस या पर्सनल यूज़ के लिए इनको ब्लॉक कर रखा था। ब्लॉक नाइट्स को कम से कम रखने की कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। एवरेज अनबुक नाइट्स वो नाइट्स है जब आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल थी लेकिन बुक नहीं हुई। अनबुक नाइट्स का एनालिसिस करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पीरियड्स में डिमांड कम होती है और अकॉर्डिंगली डिस्काउंट्स या प्रमोशन ऑफर कर सकते हैं। एवरेज चेक इन्स वो है जो आपको बताता है कि गेस्ट ने कितनी बारी चेक इन किया है। चेक इन्स का ट्रैक रखना ज़रूरी है ताकि आप क्लीनिंग और मेंटेनेंस शेड्यूल को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। फिर बात करते हैं कैंसिलेशन रेट की। ये मैट्रिक बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कितने बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। हाई कैंसिलेशन रेट आपकी लिस्टिंग के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसे अवॉइड करने के लिए फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं और गेस्ट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रख सकते हैं। लेंथ ऑफ स्टे मैट्रिक ये बताता है कि एवरेज गेस्ट आपकी प्रॉपर्टी पे कितने दिन रुकते हैं। लेंथ ऑफ स्टे एनालाइज करके आप वीकली या मंथली डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं ताकि गेस्ट लंबे ड्यूरेशन तक के लिए बुक करें। आखिर में बात करते हैं एवरेज नाइटली रेट की। ये मैट्रिक बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी का एवरेज पर नाइट चार्ज कितना है। अपने एवरेज नाइटली रेट को मार्केट के हिसाब से कंपेटिटिव रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स मिल सके। बात करते हैं कन्वर्जन्स की। ये टैब आपको ये समझने में मदद करता है कि गेस्ट आपकी लिस्टिंग के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और आप अपनी बुकिंग्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज ओवरऑल कन्वर्जन रेट की। ये मैट्रिक बताता है कि टोटल गेस्ट जो आपकी लिस्टिंग को देखते हैं उनमें से कितने गेस्ट एक्चुअली बुकिंग करते हैं। हाई कन्वर्जन रेट इंडिकेट करता है कि आपकी लिस्टिंग इफ़ेक्टिव है और गेस्ट को अट्रैक्ट करती है। अपने कन्वर्जन रेट को ट्रैक करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट्स करनी है। फिर बात करते हैं फर्स्ट पेज सर्च इम्प्रेशन रेट की। ये मैट्रिक बताता है कि कितने गेस्ट ने सर्च रिजल्ट्स में आपकी लिस्टिंग को फर्स्ट पेज पे देखा है। हायर फर्स्ट पेज सर्च इम्प्रेशंस का मतलब है कि आपकी लिस्टिंग ज़्यादा विजिबल है और ज़्यादा चांसेस है कि गेस्ट आपकी लिस्टिंग को सिलेक्ट करें। अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आए। नेक्स्ट एवरेज सर्च टू लिस्टिंग कन्वर्जन की बात करते हैं। ये मैट्रिक बताता है कि कितने गेस्ट ने सर्च रिजल्ट से आपकी लिस्टिंग को क्लिक किया और लिस्टिंग पेज पे गए। ये मैट्रिक आपकी लिस्टिंग की अट्रैक्शन पावर को मेजर करता है। अपनी टाइटल, कवर फोटो और समरी को इम्प्रूव करके आप ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज लिस्टिंग टू बुकिंग कन्वर्जन की। ये मैट्रिक बताता है कि कितने गेस्ट ने आपकी लिस्टिंग देखने के बाद को एक्चुअली बुक किया है। हाई लिस्टिंग टू बुकिंग कन्वर्जन रेट बताता है कि आपकी लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्लियर और कंपेलिंग है। अपने फ़ोटोज़, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि गेस्ट बुकिंग करने के लिए मोटिवेट हों। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुकिंग लीड टाइम की। ये मैट्रिक बताता है कि गेस्ट ने बुकिंग करने और स्टे स्टार्ट होने के बीच में कितना टाइम लिया है। बुकिंग लीड टाइम को समझ के आप लास्ट मिनट डिस्काउंट्स को टारगेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिटर्निंग गेस्ट मैट्रिक बताता है कि कितने गेस्ट दोबारा आपकी प्रॉपर्टी पे स्टे कर रहे हैं। हाई रिटर्निंग गेस्ट रेट बताता है कि आपकी होस्टिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी है। रिटर्निंग गेस्ट के लिए स्पेशल ऑफर्स या डिस्काउंट्स प्रोवाइड करें ताकि वो रिपीट बुकिंग्स करें। व्यूज़ मैट्रिक बताता है कि कितने गेस्ट ने आपकी लिस्टिंग को देखा। व्यूज़ को ट्रैक करके आप समझ सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग कितनी पॉपुलर है। अगर व्यूज़ कम हैं तो आप अपनी लिस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं या फिर अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। लास्ट विश लिस्ट एडिशन मैट्रिक आपको ये बताता है कि कितने गेस्ट ने आपकी लिस्टिंग को अपनी विश लिस्ट में ऐड किया है। हाई विश लिस्ट एडिशंस बताता है कि गेस्ट आपकी लिस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और फ्यूचर बुकिंग्स करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। विश लिस्ट एडिशंस को ट्रैक करके आप पोटेंशियल फ्यूचर डिमांड का आइडिया ले सकते हैं। एयरबीएनबी पर होस्टिंग करना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो हर होस्ट को फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि सभी गेस्ट का एक्सपीरियंस सेफ, कंफर्टेबल और इन्जॉयबल हो।
सबसे पहले आपको अपनी लिस्टिंग में हमेशा एक्यूरेट और ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन देनी है। गेस्ट अपनी बुकिंग डिसीजंस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेते हैं। अगर लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो गेस्ट को डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है और नेगेटिव रिव्यूज़ मिल सकते हैं। नेक्स्ट, आप टाइमली कम्युनिकेट करें गेस्ट से। गेस्ट के मैसेजेस और क्वेरीज़ को जल्दी और पोलाइटली जवाब दें। अच्छी कम्युनिकेशन गेस्ट का एक्सपीरियंस एनहांस करती है और पॉजिटिव रिव्यूज़ और रेटिंग्स मिलती हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा क्लीन और वेल मेंटेन्ड रखें। क्लीनलीनेस एक मेजर फैक्टर है जो गेस्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करता है। रेगुलरली प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज को यूज़ करें। मेंटेनेंस इशू को तुरंत एड्रेस करें। नेक्स्ट, आप अपनी होस्टिंग एक्टिविटीज़ को लोकल लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रखें। लोकल लॉज फॉलो करना लीगली ज़रूरी है और इससे कम्युनिटी रिलेशंस भी अच्छी रहेंगी। गेस्ट के सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें। सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एक होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने हाउस रूल्स को क्लियरली डिफाइन करें और गेस्ट के साथ शेयर करें। क्लियर हाउस रूल्स गेस्ट को प्रॉपर्टी यूज़ करने में मदद करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होते हैं। आपको अपने गेस्ट की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करना है और उनके परमिशन के बिना प्रॉपर्टी पे एंटर नहीं करना है। प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना गेस्ट का ट्रस्ट बिल्ड करता है और पॉजिटिव एक्सपीरियंस इंश्योर करता है। अब एयरबीएनबी एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को वेलकम करता है। यहाँ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। नेक्स्ट, आप अपनी लिस्टिंग के प्राइजेस को एक्यूरेटली सेट करें। एक्यूरेट प्राइसिंग सेट करना गेस्ट के एक्सपेक्टेशंस को सेट करता है और बुकिंग के चांसेस भी बढ़ाता है। लास्टली, कैंसिलेशंस को प्रोफेशनली हैंडल करें और गेस्ट को टाइमली इन्फॉर्म करें। कैंसिलेशन से गेस्ट को इनकन्वीनियंस होता है, इसलिए प्रोफेशनली हैंडल करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं एयरबीएनबी के सुपर होस्ट प्रोग्राम के बारे में। सुपर होस्ट बैच आपको एक प्रेस्टीजियस होस्ट बनाता है जो आपकी होस्टिंग कैपेबिलिटीज़ और गेस्ट सेटिस्फैक्शन को शोकेस करता है। सुपर होस्ट बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। आइए इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं सुपर होस्ट क्राइटेरिया के बारे में। सुपर होस्ट बैच पाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करनी पड़ती है। ये क्राइटेरिया गेस्ट एक्सपीरियंस और होस्टिंग परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सुपर होस्ट बनने के लिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स रेट रखना होगा। आपको गेस्ट के इंक्वायरीज़ और बुकिंग रिक्वेस्ट का जल्दी जवाब देना होगा। कम से कम 90% रिस्पॉन्स रेट मेंटेन करना ज़रूरी है। ये दिखाता है कि आप अपने गेस्ट के साथ प्रॉम्प्ट और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, आपको साल में कम से कम 10 स्टेज या 3 बुकिंग्स कंप्लीट करनी होती है। ये इंश्योर करता है कि आप एक एक्टिव और एक्सपीरियंस्ड होस्ट हैं जो रेगुलर होस्टिंग करते हैं। इसी के बाद आपको एक ओवरऑल रेटिंग बना के रखनी है। आपकी प्रॉपर्टी की एवरेज रेटिंग कम से कम 4.8 होनी चाहिए। ये रेटिंग गेस्ट के रिव्यूज़ पे बेस्ड होती है और ये दिखाता है कि आप कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लास्टली, आपको एक लो कैंसिलेशन रेट रखना रहता है। आपके पास 1% या उससे कम कैंसिलेशन रेट होना चाहिए। मतलब आप गेस्ट बुकिंग्स कैंसिल नहीं करते हैं जब तक कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस ना हो। ये आपकी रिलायबिलिटी को दिखाता है। सुपर होस्ट बैच के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी होस्टिंग जर्नी को और भी सक्सेसफुल बनाते हैं। ये बेनिफिट्स आपकी प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं और आपको और भी बुकिंग्स ला के देते हैं। सबसे पहले सुपर होस्ट बैच से आपकी लिस्टिंग एयरबीएनबी सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे आती है। इससे आपकी प्रॉपर्टी को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और बुकिंग चांसेस बढ़ते हैं। सुपर होस्ट को एयरबीएनबी की तरफ से एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड्स आपकी होस्टिंग एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और आपको भी मोटिवेट करते हैं। सुपर होस्ट को एयरबीएनबी की तरफ से प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर आपको कोई इशू आता है तो आपको जल्दी और एफिशिएंट असिस्टेंस मिलती है। नेक्स्ट,
सुपर होस्ट बैच गेस्ट के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। गेस्ट आपकी लिस्टिंग को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप एक रिलायबल और एक्सीलेंट होस्ट हैं। एयरबीएनबी सुपर होस्ट के लिस्टिंग्स को एक्सक्लूसिव प्रमोशन और मार्केटिंग कैंपेन्स में भी इंक्लूड करती हैं। इससे आपकी प्रॉपर्टी को और भी विजिबिलिटी और बुकिंग्स मिलती है। अब डिस्कस करते हैं सुपर होस्ट बैच पाने के कुछ टिप्स के बारे में। आपको सुपर होस्ट बनने के लिए गेस्ट के साथ टाइमली और क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। उनकी इंक्वायरीज़ को जल्दी जवाब देना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और रिस्पॉन्स रेट और रिव्यूज़ दोनों इम्प्रूव करने हैं। आपको गेस्ट को एक मेमोरेबल और कंफर्टेबल स्टे प्रोवाइड करना है। क्लेanलीनेस, एक्यूरेट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन और वेलकमिंग एटीट्यूड मेंटेन रखें। रेगुलरली होस्टिंग करें और गेस्ट के रिव्यूज़ पे ध्यान दें। इन्होंने जो फीडबैक दिया है उनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करें। लास्टली, कैंसिलेशंस को अवॉइड करें जब तक कोई एक्सट्रीम रीज़न ना हो। अगर कैंसिलेशन करना ज़रूरी हो तो गेस्ट को टाइमली इन्फॉर्म करें और उनके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स ट्राई करें। अब एयरबीएनबी हर क्वार्टर में ये सुपर होस्ट स्टेटस कैलकुलेट करता है ताकि प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंसी, फेयरनेस और हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सकें। ये प्रोसेस होस्ट को मोटिवेट करता है और अपनी सर्विसेज को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने और गेस्ट को बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। इससे एयरबीएनबी कम्युनिटी में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन होती है। लास्टली, आप यहाँ से सुपर होस्ट रिलेटेड आर्टिकल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। आखिर में हम बात करते हैं लिस्टिंग इश्यूज़ की। एयरबीएनबी पर लिस्टिंग इश्यूज़ का मतलब है कि आपकी लिस्टिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो गेस्ट के एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकती हैं। ये इश्यूज़ आपकी लिस्टिंग के परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। याद रहे, ये इश्यूज़ गेस्ट के फीडबैक पर भी हाईलाइट हो सकती हैं। तो ध्यान रहे, आप गेस्ट के फीडबैक और रिव्यूज़ को सीरियसली लें और उनके इश्यूज़ को प्रॉम्प्टली एड्रेस करें। अगर कोई मेजर इशू हो तो एयरबीएनबी सपोर्ट टीम से मदद लें और उनके गाइडेंस को फॉलो करें। अब अगर आपकी लिस्टिंग में ये इशू कंसिस्टेंटली आ रहे हैं तो एयरबीएनबी कुछ स्टेप्स लेगी और आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड भी कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर इनको रिमूव भी कर सकती है। एयरबीएनबी आपको और भी बहुत कुछ ऑफर करता है अपनी कमाई बढ़ाने और गेस्ट को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए। अब हम एयरबीएनबी के ये 3 एडवांस होस्टिंग टूल्स के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले है स्मार्ट प्राइसिंग, फिर को होस्टिंग एंड आखिर में एयरबीएनबी प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट प्राइसिंग से। ये टूल वीकेंड्स, हॉलीडेज़ या हाई सीज़न में प्राइस बढ़ा देता है और वीकडेज़ या लो सीज़न में कम करता है ऑटोमेटिकली। इससे आप हर सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स और कमाई कर सकते हैं। ये टूल इंश्योर करता है कि आपकी प्रॉपर्टी हमेशा कंपेटिटिव प्राइस पे अवेलेबल हो। स्मार्ट प्राइसिंग का मेजर फ़ायदा है कि आपको मैन्युअली प्राइस एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपका टाइम बचाता है और आपकी ऑक्यूपेंसी रेट को इम्प्रूव करता है। इस फीचर को एनेबल करने के लिए आपको अपनी कैलेंडर सेटिंग्स में आके अपनी स्पेसिफिक लिस्टिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ से स्मार्ट प्राइसिंग को एनेबल करना है। आप मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट कर सकते हैं जिससे आपकी प्रॉपर्टी उस रेंज में ही प्राइस करेगी। लेकिन याद रखें, स्मार्ट प्राइसिंग हर किसी प्रॉपर्टी टाइप के लिए नहीं होता। आगे बढ़ते हैं को होस्टिंग की तरफ। ये एक पावरफुल टूल है जो आपकी होस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने में मदद करता है। इस टूल के थ्रू आप किसी और को होस्ट बना सकते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करेगा जब आप अवेलेबल नहीं होंगे। को होस्टिंग एक फीचर है जो आपको दूसरे लोगों को अपनी लिस्टिंग मैनेज करने का एक्सेस देता है। या आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजर्स हो सकते हैं। को होस्टिंग का मेजर फ़ायदा ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी तरह से मैनेज हो। ये आपकी स्ट्रेस को कम करता है और आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। को होस्टिंग को एनेबल करने के लिए आपको अपने लिस्टिंग टैब में आना है, स्पेसिफिक लिस्टिंग को सिलेक्ट करना है और आप जिस पर्सन को होस्ट बनाना चाहते हैं उनका ईमेल एड्रेस डालकर इनविटेशन भेजना है।
को होस्टिंग में दोनों होस्ट के अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। को होस्ट के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन करें। ये इंश्योर करें कि दोनों होस्ट के रोल्स क्लियर हैं और उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है। को होस्ट आपकी लिस्टिंग को मैनेज कर सकता है। इसमें लिस्टिंग को अपडेट करना, फ़ोटोज़ अपलोड करना और डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करना शामिल है। को होस्ट गेस्ट के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। ये प्री बुकिंग क्वेश्चंस या जवाब देना, बुकिंग कंफर्म करना और चेक इन इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। को होस्ट गेस्ट का वेलकम कर सकते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी का टूर भी दे सकते हैं। ये चेक इन और चेकआउट प्रोसेस को स्मूथ बनाता है और गेस्ट को एक पर्सनल टच देता है। को होस्ट प्रॉपर्टी की सफाई और मेंटेनेंस को भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें क्लीनर्स को स्केड्यूल करना, प्रॉपर्टी के रिपेयर्स और मेंटेनेंस का ध्यान रखना भी शामिल है। को होस्ट रिव्यूज़ भी मैनेज कर सकते हैं। ये गेस्ट के रिव्यूज़ का जवाब देना और गेस्ट से फीडबैक लेना शामिल है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से को होस्ट को सिलेक्टेड चीज़ों का या फुल एक्सेस भी दे सकते हैं। आप को होस्ट की कमीशन डायरेक्टली बुकिंग के परसेंटेज पे सेट कर सकते हैं या फिर फिक्स्ड अमाउंट भी दे सकते हैं। आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एयरबीएनबी उसे मैनेज कर देगा आपके बिहाफ पर। ध्यान रहे, रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन करें। को होस्ट के साथ रेगुलर मीटिंग्स और अपडेट्स इंश्योर करें ताकि प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट स्मूथ रहे। को होस्टिंग एक पावरफुल टूल है जो आपकी होस्टिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है। ये आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मौका देता है और आपकी प्रॉपर्टी की बेटर मैनेजमेंट इंश्योर करता है। को होस्टिंग के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना और उन्हें इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना आपकी होस्टिंग जर्नी का सक्सेसफुल पार्ट है। अब आखिर में बात करते हैं एयरबीएनबी प्लस की। ये एक प्रीमियम टियर है जो हाई क्वालिटी लिस्टिंग्स को फीचर करता है। ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाइड होती हैं और एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मीट करती हैं। एयरबीएनबी प्लस लिस्टिंग बनाना आपकी विजिबिलिटी को बूस्ट करता है और हाई पेइंग गेस्ट को अट्रैक्ट करता है। एयरबीएनबी प्लस एक क्यूरेटेड कलेक्शन है हाई क्वालिटी लिस्टिंग्स का जो एयरबीएनबी के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ प्रोफेशनली इंस्पेक्टेड और वेरीफाइड होती हैं। एयरबीएनबी प्लस लिस्टिंग बनाने का मेजर फ़ायदा ये है कि आपकी प्रॉपर्टी को हाई विजिबिलिटी मिलती है। आप हायर रेट्स चार्ज कर सकते हैं और आपको प्रीमियम गेस्ट मिलते हैं। एयरबीएनबी प्लस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना होगा और एयरबीएनबी के स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा। एयरबीएनबी आपकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करेगा और अगर आप उनके क्राइटेरिया पर मीट होते हैं तो आपकी लिस्टिंग एयरबीएनबी प्लस में शामिल हो जाएगी।